हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैंड हाइजीन या हैंड वॉश के बारे में पढ़ेंगे। हैंड वॉश नर्सिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले और बाद में हमको हैंड वॉशिंग करना पड़ता है। और हैंड वॉश दो प्रकार से होते हैं, मेडिकल हैंड वॉश एंड सर्जिकल हैंड वॉश। तो हैंड हाइजीन आज हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। हैंड हाइजीन या हैंड वॉश ये एक ईजीएस्ट प्रोसीजर है, बहुत ही सरल प्रोसीजर है ये। और हमारे नर्सिंग और मेडिकल से संबंधित जितने भी प्रोसीजर हैं वो बिना हैंड हाइजीन के पूरे नहीं हो सकते हैं। ये जो माइक्रोब्स है, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको बढ़ने से रोकने का काम करता है। क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वो क्या होते हैं, कील हो जाते हैं। और कील होने के बाद वो बह करके बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। जबकि यदि हम सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करते हैं तो हमारे हैंड्स में ही रहते हैं। भले वो कील हो जाते हैं लेकिन वो हमारे हैंड में ही रहते हैं। लेकिन जब हम हैंड वॉश करते हैं तो वो बह जाते हैं। तो हैंड वॉश का इंट्रोडक्शन यही है। और ये हमको कंटामिनेशन से भी बचाता है। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उससे ये हमको बचाने का काम करता है। उसके बाद है पर्पस यानी उद्देश्य कि हम क्यों हैंड वॉश करेंगे। फर्स्ट है टू क्लीन कंटामिनेटेड हैंड्स। अपने कंटामिनेटेड हैंड्स को, अपना जो संदूषित या प्रदूषित जो हाथ है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग हैंड वॉश कर सकते हैं। सेकेंड है टू रिमूव डर्ट। जो गंदगी है, आपके हाथ में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरसेस होती हैं जो हमको खुले आंखों से नहीं दिखाई देती। तो इस डर्ट को हटाने के लिए हम लोग हैंड वॉश करते हैं। मिनिमाइज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या जो सूक्ष्म जीव है उसको कील करने के लिए। टू प्रिवेंट क्रॉस एंड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। और जितने भी क्रॉस और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स जो हॉस्पिटल से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल में रहते समय या काम करते समय जो इन्फेक्शन आपको लगता है उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। और जितने भी क्रॉस इन्फेक्शन है, जैसे कि आप पेशेंट को टच कर रहे हो और आपके हाथ में जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इससे बच सको, इसके लिए क्या करते हैं, हैंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिकेशन में हम देखते हैं कि क्यों हम हैंड हाइजीन करते हैं, हमको हैंड हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट है व्हेन हैंड्स आर विजिबल सॉइल्ड। यदि हमारा जो हाथ है वो ऐसा लगता है कि वो दिख रहा है कि किसी प्रकार से गीला है या किसी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव या गंदगी जैसा हमको फील हो रहा है और हमको दिखाई भी दे रहा है कि हमारा जो हाथ है वो गीला हो चुका है, तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। सेकेंड, बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर अ पेशेंट। यदि हम किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं किसी भी प्रकार का प्रोसीजर देने के लिए, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ड्रिप चढ़ाना हो या इंजेक्शन लगाना हो या किसी प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर हो, तो हम केयर देने से पहले और केयर देने के बाद अपने हैंड को वॉश करते हैं। थर्ड है आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फीसेस, वुंड ड्रेनेज एंड म्यूकस। यदि हम किसी ऐसे प्रोडक्ट के संपर्क में आए हैं या ऐसे मटेरियल के संपर्क में आए हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, लाइक फीसेस मतलब जो मल हो गया, वुंड ड्रेनेज यदि घाव वगैरह है उसके संपर्क में, या म्यूकस जो है उसके संपर्क में यदि हम आए हैं, तब भी हमको हैंड हाइजीन पे अपना ध्यान देना चाहिए। फोर्थ है इन प्रिपरेशन फॉर इन इन्वेसिव प्रोसीजर सच एज सक्शन, कैथेटराइजेशन और इंजेक्शन। और यदि हम कुछ ऐसे प्रकार के प्रोसीजर किए हैं जो इन्वेसिव हो, इन्वेसिव प्रोसीजर्स वो होते हैं जिसमें हम बॉडी कैविटी में किसी प्रकार का कुछ प्रोसीजर किए हैं, जैसे कि आपका सक्शन या कैथेटराइजेशन,
जिसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है वो यूरिन नहीं जा पाता है, उसको कैथेटर लगाया जाता है उसके यूरिन ट्रैक्ट में, और जो ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है, तो इसके लिए भी क्या करते हैं हम हैंड हाइजीन करते हैं। फिफ्थ है बिफोर चेंजिंग अ ड्रेसिंग और हैविंग कॉन्टेक्ट विथ ओपन वुंड। यदि आप किसी प्रकार के कोई ड्रेसिंग किए हो या किसी प्रकार का ओपन वुंड के संपर्क में आए हो, ओपन वुंड मीन्स खुला घाव, क्योंकि खुला घाव जो होता है किसी मरीज का सबसे ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस होता है, और यदि किसी प्रकार का कोई बॉडी फ्लूइड ब्लड वगैरह के संपर्क में आप आ गए हो या टच कर लिए हो गलती से, तो आपको तुरंत हैंड वॉश करना चाहिए। सिक्स है बिफोर प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। और यदि आप मेडिकेशन दे रहे हो, किसी मरीज को दवाई दे रहे हो, तो उसका प्रिपेयर करते समय, जब आप उसको तैयारी कर रहे हो उसको देने के लिए, और जब आप दे दिए या दे रहे हो उस समय भी आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। सेवेंथ है आफ्टर रिमूविंग डिस्पोजेबल ग्लव्स। यदि आप किसी भी प्रोसीजर को डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के कर रहे हो, तो कुछ लोग बोलेंगे कि डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने हैं फिर हम हैंड वॉश क्यों करें। तो डिस्पोजेबल ग्लव्स जब हम रिमूव करते हैं उसके बाद भी हमको क्या करना है, हैंड वॉश करना है, क्योंकि हमें कभी कभी क्या है, गलती से जो ग्लव्स है वो गलत तरीके से उतारने की वजह से या सही तरीके से ना पहनने की वजह से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो आपको जब भी डिस्पोजेबल ग्लव्स आप क्या करोगे, उतारोगे उसको, तो आपको अपना हैंड वॉश करना इम्पॉर्टेंट है। बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। यदि टॉयलेट का यूज़ कर रहे हो तो ये तो नॉर्मल है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि टॉयलेट जाने से पहले और बाद में आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले, ये भी बचपन से सिखाने वाली बात है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में आपको हैंड वॉश करना है। 10th है एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द शिफ्ट। और जब हॉस्पिटल शिफ्ट में आप गए हो, काम करने के लिए गए हो हॉस्पिटल में, तो जब आपका शिफ्ट शुरू हो रहा है तो उस समय आपको हैंड वॉश करना है, और जब आपका शिफ्ट ख़त्म हो रहा है, आप घर जा रहे हो, तो उस समय भी आपको क्या करना है, अपने हैंड को वॉश करके जाना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि कब कब आपको हैंड वॉश करना चाहिए। तो फर्स्ट है बिफोर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने से, छूने से पहले। सेकंड है बिफोर अ प्रोसीजर, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या जो भी क्रियाकलाप है उसको करने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए। थर्ड है आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। यदि आप किसी प्रकार का प्रोसीजर कर लिए हो उसके बाद आपको हाथ धोना चाहिए, और यदि आप किसी प्रकार के बॉडी फ्लूइड के एक्सपोज में आए हो या संपर्क में आए हो तो उस समय भी आपको हाथ धोने चाहिए। फोर्थ है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, और पेशेंट को टच करने के बाद भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए। फिफ्थ है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, और पेशेंट के आसपास उसके एरिया को यदि आप टच किए हो फिर भी आपको हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं हैंड हाइजीन इंक्लूड्स, इसमें हम लोग किस टाइप से हैंड वॉश कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हैंड वॉशिंग, वॉशिंग हैंड्स विथ प्लेन सोप एंड वाटर। हैंड को वॉश करने के लिए हम लोग एक तो लिक्विड जो सॉल्यूशन आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा सोप का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, वॉशिंग हैंड्स विथ वाटर एंड सोप और अदर। यदि हम एंटीसेप्टिक एजेंट्स वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे डिटॉल, सैवलॉन और भी बहुत सारे हैंड वॉश के लोशन आते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो एंटीसेप्टिक होते हैं, जो कि हमारे हैंड में से जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सेप्सिस, तो ये इन्फेक्शन को मारने का काम करते हैं, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। थर्ड है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स भी आते हैं जिसका यूज़ करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको किल किया जा सकता है। फोर्थ है सर्जिकल एंटीसेप्सिस, हैंड वॉशिंग विथ एंटीसेप्टिक सोप
और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिफोर ऑपरेशंस बाय सर्जिकल पर्सनल। सर्जरी से पहले या ऑपरेशन से पहले क्या किया जाता है, एंटीसेप्टिक सोप और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे हैंड्स में जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो पूरी तरीके से कील हो जाए और कोई भी इन्फेक्शन ना रह सके। क्योंकि हमें जब प्रोसीजर करना है, किसी प्रकार की सर्जरी करनी है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, उस प्रोसीजर को करेंगे जिससे हमसे वो बीमारी पेशेंट के ओपन जो एरिया है उसमें जा सकता है। इसलिए हम लोगों को सर्जिकल एंटीसेप्टिक का भी यूज़ करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं रिंग्स एंड ज्वेलरी, इसमें जैसे कोई मेडिकल का पर्सन है और रिंग्स, ज्वेलरी, रिस्ट वॉच वगैरह पहने हैं, तो यदि वो हैंड वॉश करते हैं तो वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता है और उस एरिया में जो रिंग पहने हैं उस एरिया में, या फिर जो रिस्ट वॉच है या किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी पहने हैं या जो लॉन्ग नेल्स है उस एरिया में इन्फेक्शन रह जाता है और वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता। और बाद में जब आप फूड वगैरह इनटेक करते हैं तो वो सीधा क्या होता है, आपके पेट में जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा रूल रेगुलेशन भी रहा है कि नर्सिंग हो या फिर मेडिकल के कोई पर्सन हो, उनको अपने फिंगर के जो नेल्स है उसको ट्रिम करके रखना होता है। देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ किया जाता है हैंड वॉश के लिए। तो सबसे पहले है सिंक विथ वार्म एंड कोल्ड, सिंक जिसमें से गर्म और ठंडा दोनों पानी आता हो, रनिंग वाटर जो है चलता हुआ या साफ़ पानी जो है वो, टिश्यू पेपर और स्मॉल टॉवेल्स। टिश्यू पेपर और स्मॉल टॉवेल रखना चाहिए जब हम हैंड वॉश करते हैं तो उसको ड्राई करने के लिए। ट्रैश कैन, नेल क्लीनर और ट्रैश कैन रखना चाहिए यदि हम टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैश में डाल सकें। और नेल क्लीनर रखना चाहिए, नेल क्लीनर या नेल कटर जो होता है, नेल यदि हमारे लॉन्ग है तो उसको कट करने के लिए, और नेल क्लीनर वगैरह साफ़ करने के लिए। सोप होना चाहिए, सोप क्या करता है, एंटीसेप्टिक सोप वगैरह जो जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको कील करने के लिए काम में लेते हैं। WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, हैंड वॉश का जो प्रोसीजर है वो दिया गया और हर साल 15 अक्टूबर के दिन में हैंड वॉश डे मनाया जाता है जो अभी अभी गया है। तो हैंड वॉश की जो स्टेप्स हैं हम आपको बताते हैं। हैंड वॉश में सबसे फर्स्ट होता है पाम टू पाम। पाम टू पाम जो एरिया होता है जिसमें जो दोनों हथेली होती है उसको हम किसी भी प्रकार का लोशन और वाटर लेकर के रब करते हैं पाम से पाम एरिया को, उसको हम बोलते हैं पाम टू पाम। सेकंड होता है बैक ऑफ द पाम। बैक ऑफ द पाम में जो हमारी हथेली होती है उसकी जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पे हम रब करते हैं सोप से या फिर सॉल्यूशन से, उसको हम कहते हैं बैक ऑफ द पाम। थर्ड होता है इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग में जो हमारी उंगलियों के फिंगर्स के जो पोर्स वाली एरिया होते हैं उसको हम क्लीन करते हैं। फोर्थ होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में हम जो उंगलियां हैं उसको लॉक करते हैं, जिससे क्या होता है जो एरिया है वो लॉक हो जाता है और लॉक होने से जो भी हमारे हाथ के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो भी कील होते हैं। उसके बाद होता है रोटेट थंब एंड नकल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे थंब वाला एरिया और जो फिंगर्स का एरिया है उसको रोटेटरी मोशन में क्लीन करते हैं। उसके बाद बचता है आपका टिप, जो फिंगर के टिप्स हैं। तो 6th वाला जो स्टेप है इसमें क्या होता है, आपका जो फिंगर टिप है उसको क्लीन करते हैं, टिप ऑफ द फिंगर। उसके बाद है लास्ट रिस्ट एरिया, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो रिस्ट एरिया है उसको भी क्लीन करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स दिए गए हैं WHO के द्वारा और इसे हम मेडिकल हैंड वॉश के नाम से जानते हैं। और इस मेडिकल हैंड वॉश को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हर साल 15 अक्टूबर के दिन में वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जाता है और इसको बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत सारे स्कूल के एवं कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेते हैं और इसी स्टेप्स में हैंड वॉश करके दिखाते हैं।
तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आपको इसी प्रकार से अपने हैंड को भी वॉश करना है, जिससे हमारा हाथ का जितना भी सरकमटेंस है, जो भी एरिया है वो वॉश हो जाता है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कील हो जाते हैं और हम किसी भी प्रकार की बीमारी होने से बच सकते हैं। यही था आज का मेडिकल हैंड वॉश का जो क्लास था वो, और आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आपको ये क्लास समझ आई है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे बता भी सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और आगे भी यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और भी वीडियो बनाने के लिए मैं प्रोत्साहित होती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।